परमेश्वर आपको धक्के नहीं मारेगा, परमेश्वर आपको नहीं खींचेगा, परमेश्वर जबरदस्ती नहीं करता। वायदे बहुत बड़े हैं, जितने बड़े वायदे होंगे उतनी बड़ी कठिनाइयां भी होंगी, लेकिन उन हर कठिनाइयों में परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ होगी। आपको सिर्फ क्या करना है? कदम बढ़ाना है। मैं नहीं जानता आपके जीवन में क्या परेशानी है, कौन सी परिस्थिति के सामने आप खड़े हैं, कौन सी दीवार है, कौन सा पहाड़ है, कौन सी नदी है, कौन सा समंदर है, लेकिन अगर आपके कंधे पर उस वाचा का संदूक यानी कि परमेश्वर की उपस्थिति अगर आपके साथ है, आपको सिर्फ कदम रखना है, वन स्टेप। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जब उनके याजकों के पांव यरदन जल में पड़ेंगे, पड़ना जरूरी है। जल के बाहर खड़े रहकर प्रभु से मत करिए, प्रभु पहले आप रुकाओ, आपके लिए कोई असंभव नहीं है, प्रभु आप रुकाओ। यह प्रार्थनाएं काम नहीं करती। कई बार हम क्रिश्चियंस वी आर प्रेइंग रॉन्ग, हम गलत प्रार्थनाएं कर रहे हैं। मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, एक समय होता है प्रार्थना करने का, दूसरा समय होता है ऐलान करने का, और तीसरा समय होता है कदम उठाने का। वहां पे लिखा है कि जब याजकों के पांव यरदन जल में पड़ेंगे, उस समय यरदन का ऊपर से बहता हुआ जल क्या हो जाएगा? थम जाएगा और ढेर होकर, कदम तो उठाइए, निर्णय आपको लेना है। परमेश्वर तैयार है। आज मेरा सवाल आपसे यह है, क्या आप तैयार हैं? अगर आपने सोच लिया है कि आपको घूमना है तो आप घूमते रहेंगे। अगर आपने सोच लिया है कि मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, तो परमेश्वर भी आपके साथ वहीं पे खड़ा हो जाएगा। ठीक है भाई, तुझे आगे नहीं जाना, मैं भी तेरे साथ खड़ा हूं, तुझे लगने वाली हर जरूरत को तो मैं पूरा करूंगा, लेकिन मेरी इच्छा नहीं है कि तू यहीं पर खड़े रहे। मेरी इच्छा है कि जो वायदा, जो देश मैंने तेरे लिए बनाया, तू वहां पर जाए। उस देश में मैंने तेरे लिए सब कुछ तैयार रखा है। जिम्मेदारी उठानी है आपको, और मुझे उस वायदे के अंदर प्रवेश करना बहुत जरूरी है। मेरा विश्वास है कई लोगों के जीवन में यह 2026 कुछ नए वादों को लेकर आएगा, अद्भुत वादों को परमेश्वर देगा। हालेलुया, क्योंकि हमारा परमेश्वर वायदों का परमेश्वर है, इज अ गॉड ऑफ प्रॉमिसेस। लेकिन उस वायदे के साथ आपकी हाँ होना बहुत जरूरी है। वो वायदे परमेश्वर जबरदस्ती आपके जीवन में पूरे नहीं होंगे, प्रभु नहीं करेगा। आपको उसमें चलना पड़ेगा, आपको उसकी तरफ बढ़ना पड़ेगा। हो सकता है इस जनवरी 1 से कुछ नई चुनौतियां आपके जीवन में आएंगी। प्रभु से ये नहीं कहना परमेश्वर ये क्या है नए साल में। जब आगे चुनौतियां आएंगी, जब आगे यरदन नदी आएगी, जब आगे मुसीबतें आएंगी, तो समझ जाना आप सही राह पर चल रहे हो, सही राह पर चल रहे हो। बिना यरदन नदी के कोई कनान देश नहीं है, बिना मुसीबतों के कोई आशीषें नहीं है, बिना मुसीबतों के कोई परमेश्वर का वादा पूरा नहीं होने वाला। परमेश्वर के वादे पूरे करने हैं आपके लिए, आपके परिवार के लिए, तो कदम उठाना पड़ेगा। आज ये निर्णय लेना पड़ेगा, मैं वहां पर घूमते रहूंगा या जो परमेश्वर चाहता है उस जगह पर मैं पहुंचना चाहता हूं।